So in this lecture we are going to discuss the absorption laws and that is the principle of UV visible spectroscopy. So क्या होता है जब हम UV visible radiation को पास करते हैं UV absorbing substance में से. So when a beam of monochromatic light is passed through a cell, a transparent cell, is passed through a transparent cell containing homogeneous solution of absorbing substance. जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है उसको हम पास करते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन से, और ये सॉल्यूशन किसका बना हुआ है? एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस का बना हुआ है. दैट मीन विच कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द यूवी विजिबल रेडिएशन. व्हाट हैपेंस, अगर आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट हमने पास की तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी, बिकॉज जो एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है उसने क्या कर ली? कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा. सो डेफिनेटली देयर विल बी डिक्रीज इन इंटेंसिटी. क्या होता है जब पास होगी तो जो इंटेंसिटी है वो रेडिएशन की कम हो जाएगी. द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन गेट डिक्रीजेस. And this decrease in intensity is directly proportional to दो चीजों की directly proportional होगी. Number one, this length of solution और thickness of the solution. कैसे? जितना ज्यादा टाइम, जितनी ज्यादा ये सेल लेंथ होगी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा जो यूवी विजिबल रेडिएशन है उसको इंटरेक्ट करने के लिए मैटर के साथ. दूसरी जो चीज है, इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सॉल्यूशन. जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा समय मिल जाएगा यूवी विजिबल रेडिएशन को इंटरेक्ट करने के लिए सॉल्यूशन के साथ. इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा. दूसरी चीज जो है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस होमोजेनियस सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन की पर कैसे डिपेंड करेगा ये? मान लीजिए कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो है. जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? दिस ट्रांसपेरेंट सेल डू नॉट कंटेन एनी होमोजेनियस दिस एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस. तो क्या होगा? कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा. इसका मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही स्ट्रॉन्गली क्या होगा? यूवी विजिबल रेडिएशन इंटरेक्ट कर पाएगी सॉल्यूशन के साथ, मैटर के साथ, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी? डिक्रीज इन इंटेंसिटी होगी. सेकंड बन गया सी. सो नाउ डिपेंडिंग अपॉन दीज टू फैक्टर, डिक्रीज इन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. वी हैव टू लॉज. फर्स्ट वन इज लैम्बर्ट्स लॉ. जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है Lambert's law. This is the definition of Lambert's law, and second one is the definition of Beer's law. So how we can define Lambert's law? Lambert's law we can define when a beam of monochromatic light is passed through the transparent cell containing homogeneous solution of absorbing substance, the decrease in intensity is directly proportional to the length of solution. The rate of decrease of intensity of incident radiation is directly proportional to length of, or we can say thickness of. कई बुक्स में थिकनेस लिखा होगा, कई बुक्स में लेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी लिखा होगा. बोथ आर करेक्ट. थिकनेस ऑफ solution. That means this one is the this one is Lambert's law. And how we can present the rate of decrease of intensity? Rate को कैसे लिखते हैं हम? Rate will be
log I naught upon I. So the first definition is log I naught upon I is directly proportional to L, that is Lambert's law. And second one is log I naught upon I is directly proportional to C, and that is Beer's law. And if we combine these two laws, it becomes Lambert's, Beer's law, और collectively we can call them absorption laws. क्या बोलेंगे इनको? Absorption laws and Lambert's, Beer's law. So if we combine 1 and 2, it becomes log I naught upon I directly proportional to C into L. Log I naught upon I is directly proportional to C into L. Removing this proportionality constant, क्या आएगा? Log I naught upon I is equal to epsilon C L. And what is this epsilon? It is absorptivity. Absorptivity of the substance, absorbing substance. Different absorbing substance will have different this absorptivity value. Sometimes we can present this epsilon as epsilon m, C, m and L. So this epsilon m is molar absorptivity. If your concentration is in gram per liter, it become absorptivity. अगर concentration क्या है? Concentration is in gram per liter, हम यूज करेंगे absorptivity epsilon. और अगर concentration molar concentration है, means moles per liter है, तब ये बन जाएगी आपकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी. और ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या बताती है? इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन. इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन. मैं देखना चाह रहा था कहीं नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया. दिस इज बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ एंड log I naught upon I can be termed as A, absorbance. This is absorbance. So finally you can write log I naught upon I, को हम लिख सकते हैं A equal to log I naught upon I equal to epsilon C L. अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी देख लिए जाएं. अच्छा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ दिस लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ. लिमिटेशंस क्या है इस लॉ की? अगर आपका जो सॉल्यूशन है, अगर ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन दिखाता है, इफ योर सॉल्यूशन इज कैपेबल ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, देन जो हमने लॉ पढ़ा एब्जॉर्बेंस, दिस इक्वेशन विल नॉट बी फॉलोड. ये इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा व्हेन योर सब्सटेंस अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन. इसका मतलब क्या है? इफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम आर इन इक्विलिब्रियम, दिस लॉ विल नॉट बी फॉलोड. Solute and solvent should not undergo association. There is a thermal equilibrium between the ground state and low lying excited state, so उसकी वजह से this law will not be applicable. And finally the compounds may get charged by the irradiation or changed by the irradiation, जैसे कि fluorescent molecule है. So in case of fluorescent molecule, we cannot use this Beer's Lambert's law. तो चार इसकी लिमिटेशन होगी. चार लिमिटेशन कौन सी है? नंबर 1, your molecule, if your solvent and solute molecule make the association complex, then this Beer's Lambert's law will not follow. If your compound is something which get changed its properties,
For example, fluorescent molecule, this rule will not be followed. If there is the thermal equilibrium or the equilibrium between the different forms of the, आइए ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं बियर्स-लैम्बर्ट लॉ के बेसिस पे। न्यूमेरिकल है a compound having concentration 10⁻³ gram per liter resulted absorbance value 0.2 at lambda max 510 nanometer using 1 centimeter cell. Calculate epsilon and epsilon m, यानी कि आपको एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास एक्सप्रेशन है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन C इंटू L। मैंने आपको बताया था कि अगर कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में है तो एब्जॉर्प्टिविटी आएगी नॉर्मल एब्जॉर्प्टिविटी, और यही कंसंट्रेशन अगर हम कन्वर्ट कर दें मोलर फॉर्म में तो आ जाएगी आपके पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। और मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन 400 ग्राम पर मोल। जो आपका एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 400 ग्राम पर मोल। तो आइए सबसे पहले हम एप्सिलॉन देख लेते हैं, क्या बन जाएगा A/C इंटू L। सो A is 0.2, concentration is 10⁻³ length is 1 centimeter. This value is in gram per liter. So we will have the answer as 200 liter per gram per centimeter. So this one is absorptivity. For molar absorptivity, we need to convert this concentration into moles per liter. इसको हम moles per liter में कन्वर्ट कर लेंगे। तो moles per liter में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंसंट्रेशन 10⁻³ ग्राम पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इफ दिस कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज डिवाइडेड बाय its molecular weight, that is 400 gram per mole. So by this ग्राम से ग्राम कर दिया एंड फाइनली आपके पास बचेगा moles per liter, and this value is 0.25 into 10⁻⁵ moles per liter, or simply we can say molar. So epsilon m क्या हो जाएगा फिर 0.2, that is the absorbance. C concentration is 0.25 into 10⁻⁵ moles per liter, and 1 centimeter is the cell length L. So by this we get the molar absorptivity value is 8000. You can see the unit is per molar per centimeter inverse. So this is the first numerical. Same इससे मिलता जुलता numerical, बिल्कुल डिटो numerical है, या आप numerical घर से ट्राई कर सकते हैं। The solution of a compound having concentration 0.1 gram per liter gave absorbance value using 1 centimeter cell, and the value is 0.8. Calculate epsilon and epsilon m, that is absorptivity and molar absorptivity, given the molecular weight is 200. So I shall be happy if you give the answer in the comment section, and we will discuss the answer. I will tell whether the answer is correct or not in the comment section only. So this is the exercise question you can do. न्यूमेरिकल आप घर से तैयार करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर भी करके बताएंगे। और अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, एक टर्म आती है ट्रांसमिटेंस। सो ट्रांसमिटेंस क्या है? ट्रांसमिटेंस इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो T इज इक्वल टू I/I0, और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, I/I0 into 100. दिस विल बी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। सो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, इफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इज 80, the percentage T is 80, then what will be
absorbance. Calculate absorbance. So, if percentage T is 80, if transmittance is 80%, if 80% of the radiation get transmitted, calculate absorbance. So this 80% कब होगा? When I naught intensity of incident radiation, जब हम percentage की टर्म में बात करते हैं तो maximum intensity will be 100. So I naught is 100, I is 80 because 80% of the radiation is getting transmitted. So absorbance will be log I naught 100 upon 80 and this value is 0.097. If you calculate this, you will get एक न्यूमेरिकल और है ट्रांसमिटेंस से रिलेटेड. Calculate absorbance when 30% of the light get transmitted when passed through the homogeneous solution of concentration 0.15 molar and thickness 0.1 decimeter. Also calculate molar absorptivity. So this numerical you can also try at your home. I think the numerical is very easy. Absorbance निकालने के लिए if 30% of the light get transmitted, थोड़ा सा इधर दे देता हूँ. A is log I naught upon I. So I is 30, I naught is 100. So by this you will get absorbance. एक बार absorbance आ जाएगी तो molar absorptivity आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से. A is upon C into L. कंसंट्रेशन आपके पास 0.515 मोलर एंड लेंथ है 0.1 डेसीमीटर. सो इस न्यूमेरिकल को भी आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि जो आपका आंसर आया है. सो विद दिस थैंक यू वेरी मच. आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन UV visible spectroscopy. Once again, thank you very much.